रविवार सुबह बिहार के छपरा और दरभंगा जिलों में 2 अलग-अलग सड़क हादसों ने कई परिवारों को शोक में डुबो दिया। छपरा में एक कार दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें से 2 रिश्ते में मामा मौसा थे और साथ ही कार चालक भी शामिल था। वहीं दरभंगा में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य कई गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज और नजदीकी निजी अस्पतालों में चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि दुर्घटना का मुख्य कारण तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी थी। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक और जिला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा मृतकों के परिजनों को संवेदना दी। पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली है और वाहन चालकों की तलाश की जा रही है। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक बुलाने की घोषणा की है। परिवहन विभाग ने आम जन से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन अवश्य करें ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाएं भविष्य में न हों। नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बनी एनडीए सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला विभागों के पुनः बंटवारे को लेकर आया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग की कमान सौंपी गई है, जबकि बीजेपी नेता मंगल पांडे को स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय दिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती, शिक्षा सुधार और महिला सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने केस फ्लो सिस्टम को त्वरित बनाने और पुलिस को मॉडर्न इक्विपमेंट मुहैया कराने के निर्देश दिए। वहीं गृह विभाग के लिए अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता बनाया गया है और स्वास्थ्य विभाग से सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक जांच एवं आपातकालीन सेवाएं लागू करने की तैयारी है। शिक्षा और महिलाओं के लिए रोजगार योजनाओं में भी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का दावा है कि इन कदमों से बिहार के विकास की गति और तेज होगी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने अपने पीएचडी कोर्सवर्क की फीस और सिलेबस में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अब नए सत्र से पीएचडी कोर्सवर्क की फीस में बढ़ोतरी की जाएगी ताकि विश्वविद्यालय के संचालन में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहे। इसके साथ ही नए सिलेबस में शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्किल बेस्ड और अप टू डेट विषयों को शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस फैसले से छात्रों को आधुनिक रिसर्च की बेहतर सुविधा मिलेगी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कॉलरशिप्स के लिए भी तैयार किया जाएगा। हालांकि बच्चों और अभिभावकों के लिए बढ़ी फीस चिंता का विषय है, लेकिन प्रबंधन का दावा है कि योग्य और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य सहायता योजनाएं जारी रहेंगी। इस कदम से बिहार की उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। बिहार सरकार ने प्रगतिशील नीति के तहत महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। नई योजना के तहत राज्य की 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता देने की पहल शुरू की गई है। पहले चरण में महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता सीधे उनके खातों में भेजी जा रही है और 6 महीने बाद अच्छा प्रदर्शन करने पर 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। 18 अलग अलग स्वरोजगार कार्यों के लिए महिलाओं को चयनित किया गया है, जिसमें हस्तशिल्प, डेयरी, ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई, कृषि से जुड़े व्यवसाय प्रमुख हैं। बैठकों में ये भी तय किया गया है कि इस योजना का फायदा उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय 6,000 रुपए से कम है। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाएंगी। सरकार ने राशि समय समय पर किश्तों में देने का फैसला किया है ताकि धन का सही उपयोग हो और अधिकतम महिलाएं लाभान्वित हों। बिहार सरकार ने संकल्प लिया है कि राज्य में 2030 तक हर आदमी को छत मयस्सर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमीन विहीन और गरीब लोगों को घर बनाने के लिए जमीन और आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1.54 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, जिसमें एक घर के लिए 1.20 लाख, मनरेगा के तहत 22,050 रुपए और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए शामिल हैं। साथ ही लाभार्थी को कम से कम 25 वर्ग मीटर जमीन का मालिक होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में बिहार में 39 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को आवास दिए गए हैं। सरकार का ये दावा है कि भविष्य में कोई परिवार खुले में सोने को मजबूर नहीं रहेगा और हर गरीब को पक्की छत मिलेगी। अधिकारियों का निर्देश है कि योजना की हर स्तर पर निगरानी हो ताकि कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रहे।
बिहार पुलिस के नए नियमों के तहत महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को हॉट प्राथमिकता दी गई है। गृह विभाग ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को एक सर्कुलर जारी किया है कि रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पेट्रोलिंग दल तैनात किए जाएं। साथ ही ऑनलाइन और साइबर क्राइम रोकने के लिए एक अलग टीम का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि हर केस की जांच 15 दिनों में पूरी की जाए और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। महिला थाना और कंट्रोल रूम को और मजबूत किया जाएगा ताकि महिलाएं कभी भी सुरक्षित महसूस करें। गृह विभाग के नए निर्देशों से अपराध दर में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जिलों में अगले 48 घंटों में तेज बारिश और आंधी का खतरा है। विभाग ने कहा है कि दक्षिणी और पूर्वी बिहार के इलाकों में तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने धान और गेहूं की फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें और खुले में न छोड़ें। स्वास्थ्य विभाग ने आम जन से अपील की है कि अचानक बदलते मौसम के कारण सर्दी, जुकाम और अन्य बीमारियों से सतर्क रहें। प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष राहत शिविर लगाए जाने की सूचना है, जिससे वे मौसम के मार से सुरक्षित रह सकें। प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट किया है कि वे आपातकालीन सेवाएं तैयार रखें। बिहार सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला किया है। औद्योगिक मंत्री संजय पासवान ने घोषणा की कि राज्य की कई वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा। इससे न केवल लाखों किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि हजारों मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा। सरकार ने निजी निवेशकों और सहकारी समितियों से मिलकर मिलों का पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई है, जिससे गन्ना खरीदी का रेट, ट्रांसपोर्ट और भुगतान प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी। किसानों को नई बीज और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी। कृषि विभाग ने कहा है कि मिलें शुरू होने पर गन्ना उत्पादक जिलों में नए रोजगार अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा चल रही मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 2 वर्षों के लिए हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका मकसद युवा वर्ग को भविष्य की तैयारी के दौरान आर्थिक दिशा दशा देना है, ताकि वे नौकरी की तलाश के दौरान आत्मनिर्भर रहें। इसके अलावा सरकार की तरफ से मुफ्त कौशल विकास, संचार कौशल और कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी शामिल है। 20 से 25 वर्ष के युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसे जिला स्तरीय समिति द्वारा जांच कर स्वीकृत किया जाता है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले युवाओं की सफलता दर प्रति वर्ष बढ़ रही है, जिससे राज्य में नई ऊर्जा और उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए जमकर हंगामा किया। आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में अपराध दर, बेरोजगारी और उद्योगों में प्रगति के नाम पर केवल घोषणाएं की गई हैं। जमीन पर हालात जस के तस हैं। विपक्षी दलों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर ठोस काम करने की जरूरत है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने अपने कार्यकाल में किए गए सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति, आवास योजना, महिला सशक्तिकरण और किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने संसद में आश्वासन दिया कि अगले माह से राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा और विकास का रास्ता हर वर्ग तक पहुंचेगा।